name is Shagufi Anjum. Today we will learn about infix to prefix notation. AKTU CSDM का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है. स्टैक के अंदर आज हम सीखने वाले हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन. तो बीटेक स्टूडेंट, एमसीए स्टूडेंट, बीसीए स्टूडेंट एंड यूजीसी नेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट्स, इन सब के लिए ये क्वेश्चन जो है वो बेनिफिशियल रहने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन पे बेस्ड है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में ऑपरेटर प्रेसिडेंस की. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में लिख रखा है. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो रेफरेंस है वो हमारा ब्रैकेट का है, दूसरा रेफरेंस है हमारा पावर का, तीसरा जो हमारा प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का है, और फोर्थ जो लास्ट है प्लस और माइनस का यहाँ पे प्रेसिडेंस है. मतलब देखिए, अगर आपको कहीं पे भी इक्वेशन में इनफिक्स नोटेशन में पहले आपको ब्रैकेट दिखता है तो आप उस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे. लेकिन देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आप इस इक्वेशन में ही देख सकते हो कि ब्रैकेट कई सारे हैं. ठीक है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कई सारे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो आप इनर मोस्ट को पहले फोकस करोगे. ठीक है, आप इनर मोस्ट में भी मान लिए 2 ब्रैकेट है अंदर, तो हम किसके ऊपर प्रेफरेंस देंगे? तो उसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलते हैं. ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलते हैं. तो लेफ्ट से अब हम यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे. हमें पहला जो भी ब्रैकेट दिखेगा हम उसको सॉल्व करेंगे, और फिर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आगे की तरफ मूव करेंगे, और फिर जो दूसरा ब्रैकेट दिखेगा हम उसको सॉल्व करेंगे. चलिए, अब देखें यहाँ पे जो सेकंड प्रेसिडेंस है वो है हमारी पावर की. ठीक है, तो जहां पे भी आपको पावर दिखती है तो आप मान लो जैसे इस एक इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास 2 पावर दी गई हैं. ठीक है, तो उसमें आप क्या सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप राइट टू लेफ्ट जाओगे. तो राइट से आप देखोगे लेफ्ट की तरफ, तो राइट में जो भी आपको पहले मिलेगा वो आप सॉल्व करोगे, और जो भी उसका आंसर आएगा उससे आप ए वाले को सॉल्व करोगे जो आगे की तरफ जा रहा है. तो यहाँ पे देखिए, अब थर्ड जो प्रेसिडेंस है वो हमारा है मल्टीप्लाई डिवाइड का. तो ये हमारा जो प्रेसिडेंस है ये लेफ्ट टू राइट फॉलो करता है, विच मीन्स देखिए, अगर हमारा मान लीजिए ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय सी लिखा है तो ये हम लेफ्ट से मूव करेंगे राइट की तरफ. तो सबसे पहले हम ए मल्टीप्लाई बाय बी को सॉल्व करेंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा उसी से ही हम सी को डिवाइड करेंगे. फिर इसी तरह से देखिए, यहाँ पे अगर ये लिखा हो ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे. जो पहला वाला हमें दिख रहा है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आएगा फिर उससे हम इस वाले सी को सॉल्व करेंगे. इसी तरह से देखिए, प्लस वाले में भी प्रेसिडेंसी का आपको ध्यान रखना है. देखिए ये क्या है ना, माइनस वो मल्टीप्लाई और डिवाइड इनकी सेम प्रेसिडेंसी है, इसीलिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हम किस तरफ से मूव करें. तो यहाँ पे बताया गया कि लेफ्ट टू राइट आपको मूव करना, और लेफ्ट में ही आपको जो भी पहला मल्टीप्लाई दिख जाए तो मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड दिख जाए तो डिवाइड को सॉल्व कर लीजिए. इसी तरह से देखिए प्लस माइनस में भी है ए प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो ए प्लस बी दिखा तो आप इसको सॉल्व करोगे, और जो भी इसका आंसर आएगा उससे आप माइनस सी को सॉल्व करोगे. ठीक है, इसी तरह से मान लो ए माइनस बी पहले लिखा होता, मतलब माइनस पहले लिखा होता, तो हम क्या करते, तब भी लेफ्ट से ही मूव करते, राइट को जाते, और यहाँ पे ए माइनस बी को पहले सॉल्व करते, और जो आंसर आता प्लस सी को सॉल्व कर देते. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और भी अच्छे से इसको समझते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि हमने बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स पे ध्यान देना है. तो ब्रैकेट्स के अंदर देखिए, ब्रैकेट्स के अंदर आप गए तो इनर मोस्ट एक और ब्रैकेट मिला, तो हमें क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ए प्लस बी, और हाँ एक चीज और भी, जो प्रीफिक्स नोटेशन है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, पहले आपको ऑपरेटर लिखना है, फिर आपको दोनों ऑपरेंड को लिख देना है. दोनों ऑपरेंड को आपको लिख देना है. ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले ऑपरेटर लिखना है, फिर ऑपरेंड पे काम करना है. चलिए, तो यहाँ पे हम जब इस ब्रैकेट के अंदर गए तो देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड लगा हुआ है और एक पावर लगी हुई है. तो आपको अब ये भी ध्यान रखना है कि डिवाइड पहले सॉल्व होगा या पावर पहले सॉल्व होगी. तो देखिए
ब्रैकेट के अंदर हम जा चुके हैं। अब सेकंड प्रेफरेंस पे आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपको पावर को सॉल्व करना है, और थर्ड वाले पे आपको दिख रहा होगा डिवाइड है। तो सेकंड वाले को पहले हम फॉलो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा। यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आपको ऑपरेटर लिखना है। तो ऑपरेटर आपने लिखा, फिर ऑपरेंड जो ई एफ है उसको बाद में लिखा आपने, कुछ इस तरह से। अब ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड क्या है, ई और एफ। ऑपरेटर क्या है, जो इसकी पावर है। ठीक है, तो ये हमने लिखा, और इसको हम क्या मान लेंगे, एक ऑपरेंड मान लेंगे। और यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं लेट पावर ई एफ जो है वो हमारा R1 है। ठीक है, चलिए R1 से इसको रिप्लेस कर देते हैं, फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए आगे हम क्या, देखिए यहाँ पे भी पूरा ब्रैकेट नहीं हुआ है हमारे पास सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे आगे, फिर इसी ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, डी और R1 मिल रहा है, तो डी और R1 को पीछे की तरफ लिखना होगा, और ऑपरेटर जो है उसको आगे की तरफ लिखना होगा। ठीक है, तो कैसे, बाकी की पूरी इक्वेशन सेम रहेगी। ऑपरेटर को आपने पहले लिखा डिवाइड को, और फिर DR1 लिखा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक ऑपरेंड बन गया, है ना। अब इसको हम मान लो R1 मान लेते हैं, डिवाइड DR1 को हमने मान लिया R2। चलिए, तो आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे R2 से। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया R2 से। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ये जो ब्रैकेट है ये सॉल्व हो चुका है पूरी तरह से। अब हम जो बाहरी ब्रैकेट लगा है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए वहां पे भी हम क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमारे पास पावर हो तो हम पावर सॉल्व करेंगे, उसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो उसको सॉल्व करेंगे, और फिर प्लस और माइनस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर मूव करना शुरू किया, तो आपने क्या पाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले पाया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। ठीक है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई पावर तो नहीं है इस ब्रैकेट के अंदर, नहीं कोई पावर इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को लिख लेंगे, फिर बी और सी को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये एक ऑपरेंड बन गया। अब इस ऑपरेंड को भी हम कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बी सी को हमने मान लिया है R3। तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया है R3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा ब्रैकेट नहीं सॉल्व हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड में से अभी कोई और बचा तो नहीं है। देखिए मल्टीप्लाई मुझे मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे पहले। तो मल्टीप्लाई को हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ मल्टीप्लाई R2G। क्यों, क्योंकि देखिए ऑपरेंड बाद में आएंगे और ऑपरेटर पहले आएगा। ऑपरेंड बाद में आया, ऑपरेटर पहले आ गया। चलिए इसको भी हमने क्या करा, एक ऑपरेंड मान लिया। तो यहाँ पे हमने इसको एज्यूम कर लिया R4। यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, हमारी जो प्रेसिडेंसी है वो ब्रैकेट को लेके है, तो हम पहले पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। अब ये कोई बच्चा मत कर देना कि इसको छोड़ के मल्टीप्लाई को सॉल्व करने लगो, क्योंकि आप देख सकते हो माइनस जो है कहीं ना कहीं फोर्थ प्रेफरेंस पे है, यहाँ पे फोर्थ प्रेसिडेंसी है, लेकिन ब्रैकेट की तो पहले है ना। तो हम ब्रैकेट को तो पूरा सॉल्व करेंगे, इसीलिए हम माइनस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे माइनस R3 R4, तो ये हमारा एक ऑपरेंड बन जाएगा। और फिर इसको भी हम एज्यूम कर ले रहे हैं, माइनस R3 R4 को हमने मान लिया R5। तो यहाँ पे A प्लस R5 मल्टीप्लाई बाय H आ गया। ठीक, फिर देखिए आगे अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट तो पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई मुझे मिल गया, तो मल्टीप्लाई को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, a प्लस मल्टीप्लाई को हम पहले लिखेंगे, क्योंकि
हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स नोटेशन कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स में क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है वो पहले लिखा जाता है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से आया और इसको हम क्या करेंगे, एक ऑपरेंड मान लेंगे। तो इसको हमने मान लिया, ये हमारा है R6। तो यहाँ पे हमने R6 मान लिया है, यहाँ पे हमने इसको R6 मान लिया है। तो A प्लस R6। अब देखिए यहाँ पे केवल प्लस ही बचा है, तो प्लस को आगे लिख दीजिए, AR6। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है ओरिजिनल वैल्यू से। तो चलिए जल्दी से हम रिप्लेस करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से। तो यहाँ पे जो R6 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई R5H। तो प्लस A को तो वैसे ही लिख देना है, मल्टीप्लाई R5H। नेक्स्ट देखिए हमारे पास R5 को हमें रिप्लेस करना है। तो R5 क्या है, माइनस R3 R4। तो यहाँ पे जल्दी से इसको करिए, माइनस R3 R4 और H एज इट इज लिख दीजिए। फिर आपको R3 और R4 को भी रिप्लेस करना है, ये माइनस है, प्लस A मल्टीप्लाई माइनस R3 का क्या है, R3 है मल्टीप्लाई BC। तो मल्टीप्लाई BC। R4 कितना है, यहाँ पे चेक करिए, मल्टीप्लाई R2G। R2G। ठीक है, अब हमें किसको रिप्लेस करना है, R2 को रिप्लेस करना है। तो R2 को आप रिप्लेस कर दीजिए, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। तो बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। और R2 हमारा क्या है, यहाँ पे R2 आप देख सकते हैं डिवाइड DR1 है, डिवाइड DR1। G ऐसे ही एज इट इज नोट हो जाएगा। अब हमें R1 को रिप्लेस करना है, तो ये लास्ट हमारा बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे हम बाकी एज इट इज इक्वेशन लिख देते हैं। अब हमें R1 को रिप्लेस करना है। तो R1 क्या है, पावर EF। तो पावर EF और G। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे आपने देखा इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन को। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यहाँ पे हम इसी का ही एक क्वेश्चन लेके आए हैं। आप सभी बच्चे मुझे होमवर्क में इसको सॉल्व करके दोगे और कमेंट में इसका आंसर मुझे चाहिए, कमेंट में इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। चलिए, thank you for watching my video. Subscribe my channel for more videos.